राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आप नए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन उसको पुश कीजिए, जिससे मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण का। उनका जन्म तो हम मनाते हैं, जन्म का पता भी है, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये बात हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी, उनके शरीर का दाह संस्कार किसने किया था, इन सवालों के शायद जवाब आपको पता नहीं होंगे। इनके बारे में जानने के लिए सभी लोग बड़े उत्सुक होते हैं, मन में तो आता है पता करें। तो आज हम आपको बताते हैं कि आखिर भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। पुराणों में मान्यता है कि भगवान कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारका आदि जगहों पर बीता था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्ष तक द्वारका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी। मान्यता है कि उसी समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। भागवत पुराण में बताया गया है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को एक शरारत सूझी। वो एक स्त्री का वेश धारण कर अपने दोस्तों के साथ ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्री के वेश में सांबा ने स्त्रियों से कहा कि वो गर्भवती है। तब उन यदुवंश कुमारों ने इस प्रकार ऋषियों को धोखा देना चाहा, तो ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री बने सांबा को शाप दिया, तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगी जो तुम्हारे कुल और साम्राज्य का विनाश कर देगा। ऋषियों के इस शाप सुनकर सांबा बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत ये सारी घटना जाकर उग्रसेन को बताई। उसके बाद उग्रसेन ने सांबा से कहा कि ये तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रभावित कर दें, इस तरह उन्हें इस सांप से छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद सांबा ने ऐसा ही किया। साथ ही उग्रसेन ने यह भी आदेश पारित कर दिया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का ना तो उत्पादन किया जाएगा, ना ही वितरण होगा। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने कई अशुभ संकेतों का अनुभव किया, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम का हल का आदर्श हो जाना शामिल है। इसके अलावा यहाँ अपराधों पापों में बढ़ोतरी होने लगी। द्वारका में चारों ओर अपराध और पाप का माहौल व्याप्त हो गया है। देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से ये जगह छोड़कर प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। उनकी बात को सब लोग मानकर प्रभास नदी के तट पर गए, लेकिन वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर हो गए और एक दूसरे से बहस करने लगे। इसके बाद उनकी बहस ने लड़ाई का रूप धारण कर लिया और वो आपस में ही लड़ने मरने लगे। इस तरह आपस में ही लड़कर सभी लोग मर गए। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नामक एक बहरिये ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर दूर से उन पर तीर चला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि ऋषि द्वारा कृष्ण के पुत्र शाम को दिए गए शाप के अनुसार श्री कृष्ण को लगे तीर में उसी लोहे के तीर का अंश था जो सांबा के पेट से निकला था और जिसे उग्रसेन ने चूर्ण बनाकर नदी में प्रवाहित कर दिया था। इस तरह ऋषि के शाप के अनुसार समस्त यदुवंशियों का नाश भी हो गया और गंधारी के शाप के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण के 36 वर्ष पूरे हो गए थे। दोस्तों ये थी कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनका अंतिम संस्कार किसने किया। दोस्तों द्वारकापुरी में स्थापित कस्बा सोमनाथ पट्टल के पार हिरण्य, सरस्वती और कपिला इन 3 नदियों का संगम है। इस संगम के पास ही भगवान श्री कृष्ण जी का अंतिम संस्कार किया गया था। इस कस्बे तक पहुंचने के लिए समुद्र के रास्ते वेरावल बंदरगाह पर उतरना पड़ता है। उसके बाद दक्षिण पूर्व स्थित कस्बा सोमनाथ पट्टल आता है।
भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार त्रिवेणी के घाट पर किया गया, जहां आज भी उनके पदचिन्ह बने हुए हैं। इस तीर्थ को गोलोक धाम भी कहा गया है। भील जरा ने जहाँ से तीर मारा था उस जगह पर सागर के अंदर 3 शिवलिंग नजर आते हैं। कहा जाता है ये खुद प्रकट हुए थे। इनका नाम वाण सागर है। कहा जाता है कि कृष्ण के शरीर छोड़ने के बाद ही द्वापर युग का अंत हो गया था और कलयुग की शुरुआत हो गई थी। ये था कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई, उनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ। आपको ये रहस्य जानकर अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए। चलिए चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।